बहुत पुराने समय पहले की बात है। एक पंडित जी थे, वह गुरुकुल से विद्या प्राप्त करके अपने घर लौट रहे थे। तो उनके साथ में पहले जो शास्त्रों के जो किताबें होती थी, जितनी भी बुक्स जो शास्त्रार्थ के लिए होती थी, उनको ज्ञान प्राप्ति के लिए जो पुस्तकें वो पढ़ते थे गुरुजी के आश्रम में, जो कॉपियां रजिस्टर जो भी बनाते थे, वो सारे अपने साथ में ही लेकर के आना जाना पड़ता था। तो गुरुजी के आश्रम से जो सीख करके आ रहे थे, उसके बाद में वो किताबें जितनी भी थी वो सारी अपनी एक पोटली बांध करके अपने सिर पे रख करके और वहां से लेकर के पैदल ही आ रहे थे, साधन हुआ नहीं करते थे। अब पंडित जी जब वहां से आ रहे थे तो रास्ते में कुछ लोग ग्वाले होते, वह गाय भैंस बकरियां ये चराने वाले, तो गाय भैंस बकरियां चरा रहे थे। उन्होंने पंडित जी को आते हुए देखा तो थोड़ी शरारत की सोच कि यार थोड़ा सा पंडित जी से मस्ती मजाक कर लेते हैं, थोड़ा सा इनका मजा ले लेते हैं। तो जैसे वो निकल करके जा उनके पास में से निकले तो उन्होंने उनको रोक लिया। अरे पंडित जी रुको रुको रुको। हाँ भाई बोलो, कहाँ से आ रहे हो? पंडित जी ने कहा भाई मैं गुरुजी के आश्रम से आ रहा हूँ विद्या प्राप्त करके। तो सभी लोगों ने एक एक ने उनसे पूछा भाई क्या सीखा आपने वहां पर? बहुत चीजें सीखी मैंने, बहुत ज्ञान सीख लिया। फिर भी कुछ तो सीखा होगा। भाई आप पूछ लो, आपको जो भी चाहिए मैं आप लोगों को बता दूंगा। मैं आपके सभी प्रश्नों के जवाब दे सकता हूं, मैंने ये सब चीजें वहां से सीखी। तो उन्होंने कहा अगर आपने हमारे प्रश्नों के जवाब नहीं दिए तो? भाई नहीं दिए तो क्या होगा फिर? भाई शर्त ये, अगर आपने हमारे प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए तो ये आपकी जो किताबें पोटली आपकी ये है, इसको आपको हमें देकर के जाना पड़ेगा। पंडित जी ने कहा भाई चलो ठीक है, अगर मैं आपके प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाया तो मैं अपनी पोटली दे जाऊंगा, लेकिन अगर मैंने आपके प्रश्नों के उत्तर दे दिए तो आप मुझे क्या दोगे? उन्होंने कहा हम आपको एक पाड़ा देंगे, ये पोटली उस पर रख करके लेके जाना। पंडित जी प्रसन्न हो गए। चलो ठीक है भाई, फिर तो पूछ लो आपके प्रश्न क्या है। हम 3 प्रश्न पूछेंगे, पूछो। तो पहले व्यक्ति ने पहला प्रश्न पूछा तो उसने ऐसे करके अंगुली अपने सिर के ऊपर घुमाई और ऐसा कर दी। भाई इसका क्या मतलब है? पंडित जी को कुछ समझ में नहीं आया। पंडित जी ने कहा भाई ऐसे तो क्या है कि भाई आप जवाब नहीं दे पाए। भाई ऐसा तो मैंने कुछ पढ़ा नहीं। तो चलो एक प्रश्न तो आप हार गए। फिर दूसरा पूछा पंडित जी से, भाई पंडित जी ऐसा बताओ ये धरती किस पे टिकी है? तो पंडित जी ने कहा ये धरती शेषनाग पे टिकी है। हाँ ये प्रश्न आपका सही है, लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ। शेषनाग किस पे टिका है? चक्कर पड़ गया। तो भाई शेषनाग तो फिर नीचे तो ऐसा कुछ नहीं, आल जंजाल ही है। तो ऐसा कुछ भी समझ में नहीं बैठा। भाई क्या बताएं, इतना तो पढ़ा था लेकिन इतना नहीं पढ़ा। तो ये प्रश्न भी आप हार गए। एक प्रश्न और बचा है आपका। चलो वो बहुत सीधा प्रश्न आपसे पूछ लेते हैं। भाई पूछो, भाई राम के पिताजी का नाम क्या था? तो खट बता दिया पंडित जी ने, दशरथ। उन्होंने पूछा दशरथ के पिताजी का नाम? अब दशरथ के पिताजी का नाम भी बता दिया उन्होंने। दशरथ के पिताजी का नाम क्या था? अज। उन्होंने कहा अज। फिर अज के पिताजी का नाम? तो वो तो एक के बाद एक 2-5 तक तो उन्होंने बताए, और तो आगे पूछते गए। भाई जब तक हारे नहीं, जब तक उनका तो काम उनको तो यही बोलना था, और उनके पिताजी का नाम, और उनके पिताजी का नाम। तो एंड में तो उनको हारना ही था। उन्होंने कहा पंडित जी आप ये भी क्वेश्चन हार गए, आपको ये भी नहीं आया। तो
चलो आप आपकी किताबों की पोटली हमें दे दो। इस प्रकार से उन्होंने उनकी किताबों की पोटली ले ली और पंडित जी बेचारे छोटा सा मुंह बना करके वहां से चले गए, अपने घर आए। घर आते ही जैसे उनके बड़े भाई थे, वो पढ़े लिखे नहीं थे, वो भी ऐसे भैंस बकरी चराते थे। उन्होंने आकर के देखा, आ गया भैया? हाँ भाई साहब आ गया। पर ये चेहरा क्यों उतरा हुआ है आपका, इतने मायूस से कैसे लग रहे हो? तो उन्होंने उनको सारी घटना जो रास्ते में घटी वो सब कुछ उनको बता दी। अब उनको बताते ही उन्होंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कल मैं जाता हूं, अपन वो आपकी किताबें वापस ला करके दे देंगे, चिंता मत करो आप। दूसरे दिन उनके बड़े भैया पंडित जी के, उन्होंने वापस वही पंडित जी का पूर्ण रूप से वेश बनाया, साफ सुथरे अच्छे धुले हुए कपड़े पहने और वही किताबों का गट्टर सा एक बनाया और सिर पे रखा और वहां से चल दिए। भाई कहाँ मिले थे, उनसे स्थान पूछ लिया कि उस रास्ते पर, उस जगह पर वो मिले थे मेरे को। चलो ठीक है। अब जैसे ही वो निकलने लगे तो कल उन्होंने मजाक किया था पंडित जी से, आज भी उनको एक पंडित जी आते हुए दिखाई दिए, तो उन्होंने फिर सोचा कि चलो आज भी पंडित जी आ रहे रे दोस्तों, आ जाओ सारे मिल करके और आज भी फिर मजा लेंगे पंडित जी का। ऐसे करके सारे इकट्ठे हो गए और हाँ हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ सारे आ जाओ। तो ऐसे करके सारे आ गए और पंडित जी का मजा लेने के लिए इकट्ठे हो गए। पंडित जी जैसे पास में से निकलने लगे, उन्होंने कहा अरे पंडित जी रुको रुको रुको, कहाँ से आ रहे हो? ने कहा जी भाई गुरुकुल से आ रहा हूँ शिक्षा प्राप्त करके। ने कहा क्या सीखा आपने? सब सीखा है, आप कुछ भी पूछो। तो कहा आप हमारे प्रश्नों के उत्तर दे दोगे? हाँ बिल्कुल दे दूंगा। मैं जीत गया तो क्या दोगे? कहा भाई हम आपको एक पाडा देंगे। नहीं भाई पाडे में काम नहीं चलेगा, अगर मैं जीत गया तो आपको सारी आपकी जो भैंसें हैं वो देनी पड़ेगी मेरे को। तो उन्होंने सबने हाँ कर लिया, हाँ हाँ ठीक है दे देंगे, जीत पर जीतोगे जब है ना। और आपने इसके पहले जितने भी पंडित जी यहां से निकले होंगे उनसे जो चीजें लिए वो वापस देनी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ दे देंगे दे देंगे, पर मैं कैसे मान लूं कि भाई आप सब चीजें वापस लौटा दोगे? तो आपके गांव का कोई समझदार आदमी, कोई जैसे गांव में होते हैं पटेल जी, तो ऐसा कोई आदमी हो, मुखिया, गांव का मुखिया, तो उसको बुलाओ। तो उन्होंने कहा जी भाई मुखिया तो यहां तक आने के नहीं रहे, चलो ऐसा करते हैं अपन सारे, शाम का टाइम हो ही गया, गांव में चलते हैं, वहां 2 4 5 आदमी और मिलेंगे और वहीं गांव में चल के ही अपन सारी बातों का डिस्कशन करते हैं। पंडित जी ने कहा चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, गांव में चलो। तो गांव में चले गए तो गांव में और लोग इकट्ठे हो गए तमाशा देखने के लिए। अब गांव में जाते ही और जो गांव के मुखिया थे उनको ढूंढ करके लाए, भाई क्या बात है? भाई ऐसी ऐसी बात है। मुखिया ने कहा उनको, भाई देखो ऐसा है, अगर शर्त आप जीतते हो तो शर्त के मुताबिक आपको जो चीजें आप इनको तय कर रहे हो वो चीजें आपको सबको देनी पड़ेगी, फिर बाद में ना नुकुर नहीं चलेगी। और पंडित जी अगर आपसे हार जाते हैं तो फिर आपको इनकी जो पंडित जी के पास में जो किताबें हैं वो आपको मिल जाएगी, उनको आप रख लेना, भाई इनके पास तो देने का यही है। पंडित जी ने शर्तें मंजूर कर ली, भाई मेरे को भी मंजूर है, और उन्होंने सारे ग्वालों ने भी मंजूर कर ली कि चलो ठीक है, क्योंकि उनको तो मालूम था कि हमारे प्रश्नों का उत्तर कोई दे ही नहीं सकता, क्योंकि हमें तो यही कहना है कि इसके बाद। तो उन्होंने पहला प्रश्न कि भाई ये क्या है? जो बोली वो उसके भैया थे, बड़े भैया पंडित जी जो बन करके गए थे, वो पंडित जी ने कहा, जवाब दिया उन्होंने कि संसार को चलाने वाला ईश्वर एक ही है। ने कहा आप कैसे कर सकते हो? तो भाई मैं नहीं कर सकता, आप कह दो। उन्होंने मान लिया कि चलो ठीक है, आप एक प्रश्न को आप जीत गए, हम हार गए, पर दूसरे प्रश्न का जवाब दो। भाई दूसरा प्रश्न क्या है? पूछो दूसरा प्रश्न क्या है? तो दूसरा प्रश्न पूछा गया
कि बताओ ये धरती किस पे टिकी है? कि शेषनाग पे। और कि शेषनाग किस पे टिका है? कि धरती पे। वो सारे अचंभित, भाई ये कैसे, आप गलत बता रहे हो। उन्होंने अपनी पोटली में से एक वो कालबेलिया से वो क्या है टूटे हुए दांत का एक नाग लेकर के गए थे, निकाला और पूंछ पकड़ के उनके सामने कर दिया कि किस पे टिका है? तो धरती पे। बस तो बात क्लियर। ये चीज आपने स्वीकार कर ही ली थी कि भाई धरती शेषनाग पे टिकी है। अब शेषनाग किस पे टिका है? शेषनाग धरती पे टिका है। ये चीज मान लो आपके सामने, तो सबको माननी पड़ी। पटेल जी ने भी मानी, हाँ यार बात सही है, गांव के मुखिया ने। चलो तीसरा प्रश्न पूछो। अब तीसरा प्रश्न पूछना चालू किया तो अब उनको झूठ माठ में उत्तर देने पड़े, क्योंकि अगर सच सच बताते तो उन लोगों से वो हार जाते। इस वजह से उन्होंने जैसे पूछा कि राम जी के पिताजी का नाम क्या है? दशरथ। दशरथ के पिताजी का नाम? 11 रथ। 11 रथ का 12 रथ, 13 रथ, 12 रथ का 13 रथ, 14 रथ। तो पूछते गए, अंत में उन्होंने कहा हाँ पंडित जी हम हार गए, आप बढ़े। इस प्रकार से उन्होंने वो सारी की सारी उनकी भैंसें ले ली और उनकी भी किताबें ले ली और उन किताबों को लेकर के वो अपने गांव में आ गए। लेकिन यहां पर जो जैसे उन्होंने बताया भाई राम जी का पिताजी का नाम क्या है, तो राम जी के पिताजी का नाम दशरथ और दशरथ जी के पिताजी का नाम अज था। अब ऐसा नहीं कि भाई दशरथ जी के पिताजी का नाम 11 रथ है, ये तो कहानी में उन लोगों से शर्त जीतने के लिए उन्होंने ऐसा उनको बताया था, क्योंकि वो लोग बेईमानी से ऐसे चल के या कैसे भी धोखे से उनकी सारी चीजें उन्होंने वो ले ली थी। तो इस कहानी से आप लोगों को क्या सीखने को मिला? हाँ, कि हमें किसी से भी किसी प्रकार की बेईमानी नहीं करनी चाहिए, और अगर कोई कर भी ले तो फिर उसको टिट फॉर टेट यानी जैसे को तैसा उसको उसी की भाषा में हमें समझाना चाहिए।